या तो रोशनी जी, आज हम आपकी शेयरिंग से शुरू करते हैं, तब तक लोग गैदर हो जाएंगे और फिर हम अपना आज का चैप्टर पढ़ेंगे। इज इट ओके? जी मैम। हाँ जी, बिल्कुल। मैग्निफिसेंट आउटकम आजकल वो। आ, आजकल रोशनी जी ड्रीम गर्ल बनी है। बिल्कुल, और हम सबको बनना है मैम, हम सबके लिए वो मोटिवेशन है, हम सबके लिए इंस्पिरेशन है बिल्कुल। कि वो अगर कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी करेंगे। वो सबसे सिंसियर स्टूडेंट है। यस। वो एक्चुअली वो बहुत सरेंडरिंग है, उनका जो नेचर है वो बहुत सरेंडरिंग है। और वो बिल्कुल ई फॉर बर्ड्स नहीं लगाती। एंड वो बोलते हैं ना कि एकदम बिलीफ वाला उनका लेवल, बहुत हाई लेवल की बिलीफ्स है उनकी एक्चुअली। जो एक बार हम वो किसी ने बोल दिया, उन्होंने सुन लिया, मतलब वो उसको बिल्कुल बिना लॉजिक कर लेती है। और यही सबसे मैम बड़ी किसी चीज। ने नहीं, आपने बोल लिया। हाँ मतलब सॉरी सबकी मैम, नहीं आप। सुनती वो। हाँ। सबकी नहीं, वो आपकी वही सुनती है। बोल मैम। ठीक है ना हाँ रोशनी मैम। जी। जी मैम, को सही सरेंडर बात किया है है। मैम। सही बात है मैम, जो बोलती है वो पत्थर का लकीर है, जो बोल देती है मेरे लिए हाँ, सच होता है मैम। देखा मैम। बोलती हूँ मैं करती हूँ, मैं नहीं बोलती कि करके देखती हूँ, ऐसा नहीं सोचती। मैम ने बोला है ये मेरा होमवर्क है, तो बाप मैं रे। हाँ, गुरु का आज्ञा का पालन करना है मुझे, मैं ये करती हूँ मैम, इसलिए मेरे को शायद जल्दी रिजल्ट हाँ नहीं मिलता नहीं, है। बहुत 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 ज्यादा आप ना मतलब मैनिफेस्टेशन क्वीन बन चुकी हैं। अब मेरे पास तो कोई ताजबाज है नहीं, नहीं तो मैं आपके ऊपर रख देती। लेकिन मतलब आई रियली एडमायर कि वाओ, मतलब आई एम सो ब्लेस्ड कि आप हमारे साथ में हैं, हमारे ग्रुप में हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी से हमारा भी भला हो रहा है और होगा आगे भी। तो थैंक यू सो मच। मेरा भला हो रहा है मैम। तो है, ये तो मेरा किस्मत खुल गया है, मेरा परम सौभाग्य है बोलती हूँ मैं। आप नहीं मेरे नहीं, गुरु बन कर आए, साक्षात गोविंद है आप। और आपसे ही मेरे को सब कुछ मिल रहा है मैम, आप जैसे भी सिखाती हैं मेरे को वो सब अच्छे से समझ में आता है, मैं वो करते जाती हूँ, मुझे मिलते जाता है, इसके लिए अभी तो की आपको आप कोटि बताइए कोटि ना, अभी धन्यवाद आपकी दो धन्यवाद। तीन विशेष पूरी हुई हैं। अभी आपने मुझे मैसेज किया था। जी। या आप उसके बारे में हाँ बताइए। मैम, मेरा पूरा हो गया सुबह। मैं परसों रात में की, तो कल एक पूरा हुआ था मैम। सुबह सुबह ही जैसे ही मैं आँख खोली, मैसेज देखी और मेरा पूरा हुआ था, वो देख के मैं बहुत खुश हो गई। पूरा हाँ। मेरा दिन भर बहुत अच्छा सुबह है। और आज भी सुबह की, और देखी कि 8 बजे के आसपास, 8 से 9 के बीच में मेरा 3 सपना पूरा हो गया मैम। क्या और वो बात। देख के तो मैं झूम कर नाचने लगी, बहुत खुश हो गई मैम। और अभी वाह। भी मैं बहुत खुश हूँ। यस, वेरी नाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, एंड लॉट्स ऑफ जितने भी आपके तीन पूरे हुए हैं, फटाफट तीनों को काट के और तीन नए ऐड कर दीजिए। है ना? क्योंकि आज का चैप्टर शायद आपके लिए ही है। और जिनके सपने पूरे हो जाते हैं या होने के रास्ते में है, उन्हीं के लिए ये आज का जो चैप्टर है, आपकी नजरों के ठीक सामने, ये चैप्टर आपके लिए ही है। तो आप इसको जरूर सुनिएगा। नमस्कार अविनाश सर, आत्मबंधन के। तो रोशनी जी ने अभी जस्ट शेयर किया कि उनके तीन सपने, आपने हार्ट मैजिक प्रैक्टिस की थी उसके बाद ही आपके हुए ना मैम, रोशनी जी? हार्ट मैजिक प्रैक्टिस के जी बाद मैम, में। तो आपने बताया ना, तो जी। अपना, हाँ, दिल और दिमाग को एक साथ जोड़ के वो करना है, तो मैं आज सुबह सुबह की मैम, तो जैसे हम टीवी मोबाइल में देखते हैं ना कि दिल एकदम धड़कते रहता है और खुशी से एकदम हंसते रहता है, ऐसा मेरे को दिखा था। और वैसे ही मेरे को 2 घंटे बाद इसी रिजल्ट मिला मैम, मैं 6 बजे की वाह, थी उसको। और वेरी मैं नाइस। समझ गई थी कि आज मेरे को कुछ बहुत अच्छा मिलने वाला है, मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, ऐसा मैं रोज बोलती हूँ, आपने बताया तब से। और हम्म। मेरा हर पल खुशियों से भरा रहेगा, ऐसे करके मैं सब ये सब बोलती हूँ सुबह प्रार्थना में। तो मेरा सच में दिन भर खुशियों से ही भरा रहता है मैम, हर पल मैं वाह, आनंद ही महसूस करती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आज का हम ब्यूटीफुल चैप्टर स्टार्ट धन्यवाद। करेंगे और वो पूरा का पूरा। जी मैम, प्लीज बोलिए। विच मैं ही लेट एक मी। रिजल्ट शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी, प्लीज। आज मैं सुबह बाहर गई थी। दूर जाना था तो जल्दी गए थे। जी। तो एक सिग्नल में गाड़ी रुकी थी। तुरंत मुझे याद आया, उस एरिया में एक गणेशा टेम्पल है। उसे सभी लोगों ने टेक्की गणेशा करके नाम रखा है। जो भी यहाँ आता है उनका काम होता है, जॉब वगैरह सब लगते हैं। मेरे दिमाग में तुरंत आ गया, वो सिग्नल नजदीक आते ही गणेशा का याद आ गई। तो मैंने कहा बहुत कुछ टाइम है, 2 मिनट में गणेशा को देख के आएंगे करके। तो लेफ्ट टर्न किया तो मेन रोड में ही था।
हम गए, अभिषेक चल रहा था 7:30 को, और गणेशा का दर्शन हुआ। बहुत दिनों से मैंने फेसबुक में देखा, मैंने गणेशा से बात की थी, मैं आऊंगी तुम्हें देखने के लिए। तो आज वो मौका मिला, गणेश का वाह, दर्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा। एक जैसे दिमाग में जो भी रहता है, दिल उसी वक्त याद करता है, वो एक मिरेकल लगा मुझे। बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, वेरी गुड। एक्चुअली ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, ये एक्चुअल में किसी न किसी हमारी पॉजिटिव एनर्जी के कारण हमको उस समय अट्रैक्ट हुई, हमारे पास आई, और हमको उतना अवेयरनेस आई कि हम उसको एग्जीक्यूट कर पाए। तो हम दिमाग में स्टोर करके रखते हैं ना, वो उस जी, एक अचानक क्लिक होता है उसी क्लिक वक्त। होता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, थैंक थैंक यू, यू थैंक यू, एंड लॉट्स थैंक ऑफ यू। लॉट्स ऑफ मैग्निफिसेंट आउटकम। अभी तो शुरुआत है, बस आप लोगों को अब बस यही क्रिएट करना है। अब हम सब क्रिएटर्स हैं। तो चलिए आज की प्रेयर से हम शुरू करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हर हर महादेव पूजा। चलिए, join your hands, close your eyes, take a deep breath in and out. One more deep breath in and out. Breathe in and out. Now repeat after me. परम पिता परमात्मा, आप संभावनाओं के देवता हैं और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आज आपके समक्ष सभी असंभव स्थितियों को आपको समर्पित करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप हर परिस्थिति को मेरे भले के लिए बदल दें और हर स्थिति पर चमत्कार हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Now keep right hand on your heart and repeat after me. I am grateful. मैं आभारी हूँ। मेरे जीवन में चमत्कार आ रहे हैं। मैं शांति और सकारात्मकता चुनती हूँ। मैं हर दिन हील हो रही हूँ। कृतज्ञता मेरा जीवन बदल रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Now with a very big smile, open your eyes and आप सबको वेलकम। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये जो 5 अफर्मेशंस हैं, इन अफर्मेशंस को अगर आप रोज सुबह और रोज रात में केवल 5 मिनट भी नहीं लगता मेरे ख्याल से इसको करने में, शायद 1 2 3 3 मिनट्स में हो जाती है। आप मिरर के सामने इसकी प्रैक्टिस करते हैं, यानी एक अफर्मेशन 3 सेकंड का पॉज, दूसरी अफर्मेशन 3 सेकंड का पॉज, तीसरी अफर्मेशन 3 सेकंड का पॉज, और इस तरीके से अगर आप करते हैं, आपके लाइफ में बहुत मिरेकुलस चेंज आएगा। केवल ये सिंपल सी 5 अफर्मेशन है, मिरर के सामने करनी है, और आपको रेगुलर बेसिस पे सुबह, मॉर्निंग में और रात में सोने के पहले आप देखिएगा कि इसका जो चेंज है वो बहुत ही अमेजिंग होता है, क्योंकि ये आप मिरर के सामने करके इससे कनेक्शन बिल्ड करके आप डायरेक्ट यूनिवर्स पे सरेंडर करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो आज का है बहुत सुंदर सा चैप्टर, दैट इज बिफोर योर वेरी आईज, आपकी नजरों के ठीक सामने, है ना। और ये चैप्टर रीडिंग आज कौन करने वाले हैं? कोई आज चैप्टर रीड कर रहे हैं? इफ एनीवन वांट्स। आज तो सब स्टिल हो गए। एम आई ऑडिबल?
मैं प्रॉपरली ऑडिबल हूँ? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, हाँ जी। ओके, फाइन फाइन। ठीक मैम है। मैं पढ़ देती हूँ मैम। ओके फाइन, तो आज रतिका जी पढ़ेंगी, मैं बुक शेयर करती हूँ। जस्ट अ मिनट। यस। तो आज का हमारा चैप्टर है आपके नजरों के ठीक सामने, और इसकी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग इमेज बनाई है, मुझे तो अपने वो जादूगरों वाला जमाना याद आ गया, जब हम जादू देखने जाते थे। आप सब भी गए होंगे और मैं भी गई थी, मुझे अच्छे से याद है। और उस समय, पहले जब मैं गई थी अपने बचपन में, तो रैबिट ही निकला था हमारे जादूगर के कैप के अंदर से, जो हैट के अंदर से रैबिट निकला था। लेकिन जब मैं अपने बच्चों को लेके गई थी, तो उसके अंदर से कबूतर और कभी फूल और कभी रुमाल निकले थे। तो स्टिल, लेकिन वो आज तक दिमाग में है कि वो हैट के अंदर से कुछ ना कुछ तो निकलता है। अब इस चैप्टर के नाम का और इस पिक्चर का क्या सिग्निफिकेंस है, जिस तरह से जादू हमारे अंदर ऑलरेडी होता है। हमारे पास में बस जरूरत होती है एक ऐसे जादुई बॉन्ड की, एक ऐसी जादुई छड़ी की, जिससे हम आबरा का डाबरा गिली गिली छू बोलते, तो सारा अट्रैक्शन वही होता है। जब आप कोई भी जादू देखने जाते हैं ना, तो बस उसका वेट करते हैं कि कब वो जादूगर बोलेगा, और उसके बाद आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो कि नॉर्मल नहीं होता है। और यही जादुई जो बॉन्ड है, यानी कि जादुई छड़ी है, वो है हमारी कृतज्ञता। और ये जादू से जो बाहर निकला है, वो है हमारे वो ड्रीम्स, हमारी वो इच्छाएं, जिनको हमने अपनी लिस्ट में लिख के और रखा है, और रॉन्डा बर्ड जिसको हमेशा अपने पॉकेट में डाल के घूमती है। वो 10 हमारी इच्छाएं। तो ये जो इच्छाएं हैं वो हमारे अंदर है, हमारे सामने है, हमारी नजरों के सामने है। बस हमारे पास में एक ही कमी थी, वो जादुई छड़ी की, और वो जादुई छड़ी हमको रोंडा बर्न ने दे दी। कृतज्ञता, 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 यानी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हमने थैंक यू किया, और यूनिवर्स ने हमको फटाक से वो सारी इच्छाएं जो रखी हुई थी वहीं पर हमको दिखा दी, हमारे नजरों के सामने अब आ गई हैं। तो आज 22वां दिन है, आपकी नजरों के ठीक सामने। टॉमस कार्लायल लेखक और इतिहासकार हैं, इन्होंने लिखा है, गौर से सोचे तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई, और उससे भी कहीं अधिक। तो कितनी भी हम साइंस के अकॉर्डिंगली कितनी भी तरक्की कर लें, कितने भी आविष्कार कर लें, कितने भी आगे पहुंच जाए, स्टिल कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि प्रकृति के हाथ में है, जो नेचर के हाथ में है। हम आज जो पेपर की हेडलाइन है, वो हेडलाइन वाली चीज हम कितने ही ज्यादा इनोवेशंस के कारण पता चल जाता है हमको सारी चीजें, लेकिन जापान में या कहीं पर भी उस भूकंप, वेनेजुएला में उस भूकंप के आने की जो खबर थी, वो 3 से 4 सेकंड पहले मोबाइल फोन्स पे आई। और 3-4 सेकंड में कोई इंसान कुछ कर ही नहीं सकता था, इतने भयावह भूकंप के लिए। तो ये प्रकृति के अंदर था, ये नेचर के हाथ में है। और कुछ चीजें जो ऐसी होती है, अच्छा भी और बुरा भी, और नेचर अपना बुरा रूप तब दिखाती है जबकि उसको मजबूर किया जाता है, जैसे कोरोना काल में हम सब के ऊपर आया था, वेनेजुएला में अभी आया, एंड सो ऑन। तो कुछ ऐसी अबूझ, आश्चर्यजनक, जादुई चीजें प्रकृति के अंदर हैं, जो एक्चुअल में चमत्कार है। कोई भी चीज का बैड पॉइंट और प्लस पॉइंट दोनों चीजें होती हैं। और अगर कोरोना नहीं होता, तो कोरोना के बाद का जो आज हम जीवन जी रहे हैं, जिस तरीके का जी रहे हैं, लोगों में हेल्थ अवेयरनेस आ गई है, लोग अपने अपने घर में बैठ के एक से एक एजुकेशन ले रहे हैं, ये सारी चीजें कोरोना की देन है। अगर वो नहीं होता तो शायद हमारे में ये अवेयरनेस नहीं आती, हमारी लाइफ एक फ्लो में चल रही थी। और वो एक अलग डायरेक्शन था, ये एकदम डिफरेंट डायरेक्शन है, और ये बेटर डायरेक्शन है बेसिकली। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज को लेकर ये नहीं बोल सकते कि ये तो पता नहीं कैसे हो गया, या इसको वैज्ञानिक पता लगा सकते थे। कुछ चीजें अबूझ होती हैं जो कि कोई भी नहीं पता लगा सकता। तो इस तरीके से हमारे जादू जो है, हमारी जो ड्रीम्स है, हमारी जो लाइफ है, उसके सब चीजें मौजूद है हमारे सामने, लेकिन हमको उसको कुरेद के निकालना होगा, और वो जादुई बॉन्ड होगी हमारी कृतज्ञता। और इसके लिए रोंडा बर्न आज
अपनी सारी स्टोरीज के थ्रू हमको ये बताएंगी कि कैसा बहुत इजी होता है ये, कि कैसे हम अपनी कृतज्ञता से अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर लें। हाँ जी, यहाँ से पढ़ेंगे रतिका जी। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वो सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती हैं। बहरहाल मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता था मैं सूची निकालकर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वो पहले ही साकार हो चुकी हो। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन में लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी जैसे ये साकार हो चुकी हो। इसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची में से काट दिया और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ दिया। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी, उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी, वहां एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी। तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें तहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी, मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया, तो मेरे सामने ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वो लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे। वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे। वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे। वे जहां जहां रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरह से वो हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी, क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी, और जिस चीज की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी वो मेरे आंखों के ठीक सामने थी, कृतज्ञता। हाँ जी। तो ये जो छोटा सा एक इंसिडेंस है, ये हमको ये बताता है कि आप कृतज्ञता इतना शक्तिशाली और इतना पावरफुल टूल है जिससे हम ब्रह्मांड से अपनी कोई भी इच्छाएं पूरी करवा सकते हैं, केवल एक धन्यवाद देकर। और धन्यवाद देते समय हमको फील क्या करना है, जैसे हमारी वो इच्छा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, सच हो चुकी है और हम उसको जी रहे हैं। और इसी का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने सबसे बड़ी जो इच्छा थी, उनकी लिस्ट बहुत लंबी थी, और उस लंबी लिस्ट में हमको सबसे पहले बड़े बड़े सपने देखना शुरू करना है। और उसमें जो सबसे बड़ा सपना हो, सबसे बड़े सपने को उन्होंने सबसे पहले उठाया। और वो उनका सपना क्या था कि इस पूरी दुनिया में उनकी ये टीचिंग्स पहुंचे। ये उनका सबसे बड़ा सपना था कि करोड़ों अरबों लोगों को इससे प्रॉफिट हो। और इसी तरह से वो उसी को हमेशा कृतज्ञता से उसको हमेशा दोहराती रहती थी और बार बार जादुई शब्द थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलती थी। और एक जैसे ही उनकी वो इच्छा पूरी हुई, सबसे बड़ा सपना उनका सबसे पहले पूरा हुआ था, और बाकी एक के बाद एक के बाद एक उनके पूरे होते चले गए। तो एक के बाद जैसे ही उनकी एक एक इच्छाएं पूरी होती चली गई, वो उसको काट देती और उसमें नई नई इच्छाएं जोड़ देती। क्यों? क्योंकि हमको एक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखना है। कोई भी इच्छा पूरी हो जाती है उसको काट दो और उसमें नई इच्छा ऐड कर दो। मतलब हमारी ये अनलिमिटेड वाली लिस्ट चलती रहनी चाहिए, जिसमें हमको हमेशा आगे और कृतज्ञता के लिए हम प्रेरित होते रहे। और उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल चीज लिखी है कि हर चीज हमारी आंखों के सामने होती है। जैसे उनकी ताहिती की यात्रा, जब उन्होंने एक अपनी लिस्ट में आखिरी थे उनका कि उनको बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करनी है। और जब वो जाते समय एक ताहिती जा रही थी और वहां पे वो बोरा बोरा से कुछ लोग चढ़े, और उस उनके चढ़ने से ही उस पूरे विमान में माहौल ही बदल गया। और उनको ये चीज याद आई कि मैंने जो सबसे आखिरी इच्छा लिखी थी वो लिखी थी कि मुझे बोरा बोरा की
यात्रा करनी है। और वो किस तरीके से पूरी हुई, उसके लिए उन्होंने लिखा है कि हर चीज, मैं एक ही चीज की बदौलत मेरी पूरी हुई है, और वो है कृतज्ञता। हाँ जी, यहाँ से पढ़ेंगे। मैंने ये कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी ही बड़ी नजर आती हों, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। ये सचमुच बेशकीमती है। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है, इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी ये इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था और बाद मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैं उसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर की सारी चीजों को गंवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये चीजें शामिल थी: समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी और मेरी नंबर 1 इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वो ये थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। हाँ जी, तो उन्होंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है अपनी इच्छा, अपनी जो ड्रीम लिस्ट थी उसके बारे में। उसमें नंबर 1 इच्छा थी कि मैं अपने आसपास के लोगों के, यानी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आऊं। और वो इसी एक इच्छा को बहुत बार बोलती रहती थी, दोहराती रहती थी, विजुअलाइजेशन टेक्निक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक, सारी चीजें करती थी और बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करती थी। और सबसे लास्ट जो इच्छा थी वो थी उनकी बोरा बोरा की यात्रा, और इसको पूरा होने में 4 साल का समय लग गया। लेकिन सबसे पहली इच्छा जो पूरी हुई थी वो सबसे बड़ी इच्छा पूरी हुई थी, जो लोगों को पूरी तरह असंभव लगती थी। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने ये ड्रीम लिस्ट बनाई थी, तब उनके पास उनकी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था। और उस 2 महीने बाद वो अपनी कंपनी बंद करने पर विवश हो जाती, क्योंकि उनके पास वापस करने के लिए पैसे नहीं थे। उनके घर के साथ हर चीजें डेप्थ में थी, क्रेडिट कार्ड्स में उधार था, उनके सारे चीजें उनके निगेटिव में चल रही थी। उस स्थिति परिस्थिति में भी उन्होंने जब ड्रीम लिस्ट लिखी, तो उनकी ड्रीम लिस्ट में सबसे पहला था कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशियां लाऊं। फिर अपना एक बहुत बड़ा समुद्र किनारे किनारे का मकान, संसार की सबसे शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, और जीवन को गुणवत्ता को बेहतर बनाना, 100% स्वस्थ होना, और इसके साथ ही बहुत सारी भौतिक चीजों की सूची। तो हमारी स्थिति उनसे बहुत बेहतर है, और आज हम इतनी बेहतर स्थिति पर होकर बहुत इजीली अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जैसे रोंडा बर्न ने हमको बताया कि उन्होंने लिस्ट बनाने के बाद क्या स्टेप बाय स्टेप उसके लिए प्रैक्टिसेस की हैं, वही सब हम भी कर रहे हैं। हाँ जी। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी वो थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई, तो मैं उन्हें अपनी सूची से काटती गई। तो अब आपकी बारी है, आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को लें, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें।
साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज्यादा जल्दी साकार हो, तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाएं, तो उन्हें सूची में से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ दें। यदि आप मेरे जैसे हैं, तो तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे, तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर जाएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज संभव बन गई थी। हाँ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू रसिका थैंक यू। जी, या थैंक फॉर यू मैम। ब्यूटीफुल रीडिंग। या तो अब हमको क्या करना है, बहुत इजी काम है। हमको अपनी जो सूची है, अब हम रॉन्डा बर्न की कॉपी करने वाले हैं। उन्होंने क्या किया, अपनी 10 जो इच्छाएं हैं उसकी सूची ली और उसको अपने साथ में आपको रखना है। दिन की शुरुआत में सबसे पहले आपको अपनी उन जितनी भी इच्छाएं हैं उनको एक एक करके पढ़ना है। 1 मिनट तक आईज क्लोज करके उसका विजुअलाइजेशन करना है कि वह इच्छा पूरी हो चुकी है, और आप उसके पूरी होने के कारण इस यूनिवर्स को कृतज्ञता दे रहे हैं कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आपने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल। और इस तरीके से आपको अपनी 10 इच्छाओं के लिए सेम प्रैक्टिसेस करनी है। लेकिन यहाँ पे आपकी फीलिंग और आपका जेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उस समय आपको कोई कंजूसी नहीं करनी है। कोशिश करें आज आप दिन भर में जितने ज्यादा बार अपनी उस इच्छा की सूची को अपने साथ ले जाएं, कहीं बाहर जा रहे हैं या आप अगर घर में हैं, तो बार बार निकाल कर, कम से कम 2 अवसरों पर, लेकिन मैं बोलती हूँ ज्यादा से ज्यादा बार आप उसको निकालें, क्योंकि इसको करने में आपको 10 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। और इसके साथ में आपको जो कृतज्ञता की फीलिंग है वो उसका तड़का लगाना है। और इसको अगर बहुत जल्दी से आप साकार करना चाहते हैं, तो आप इसको सुबह का समय सबसे बेस्ट टाइम होता है। आप इसकी शुरुआत मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के तुरंत बाद करें। और सच्ची सच्ची खुशी और शांति हमको अपनी थोड़ी थोड़ी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे ऊपर उठकर इस चीजों को फीलिंग्स के साथ में फील करके और फिर करनी चाहिए। यानी हम अपनी जिंदगी में 100% अपनी जिम्मेदारी खुद लें, दूसरों को दोष देना बंद कर दें, और हमारी जो प्रॉब्लम्स है, हमारे अंदर की जो भी निगेटिविटी है, निगेटिव फीलिंग्स है, वो सारी चीजों को केवल ग्रैटिट्यूड, लव और फॉरगिवनेस, ये 3 ही चीजें हैं जिसके द्वारा इन चीजों को सुधारा जा सकता है। यदि किसी को एंगर इश्यूज है, किसी को बहुत एंजाइटी होती है, किसी को बहुत चिढ़ होती है, किसी को डर लगता है, या किसी को बहुत बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है दूसरों के कारण, तो ये जितनी भी चीजें होती हैं वो हमारे अंदर की बुरी चीजें हैं, और उसको हमको अपने ग्रेटिट्यूड, लव और फॉरगिवनेस से ठीक करना है। जब हम उनको ठीक करेंगे तभी हम यहाँ पे सच्ची कृतज्ञता की फीलिंग दे पाएंगे अपनी सारी जादुई इस लिस्ट को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं मॉर्निंग में, उनको दोबारा पढ़ना है, और उसके बाद थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू विथ फीलिंग्स बोलना है। अब आपको अपनी ड्रीम लिस्ट निकाल लेनी है और उस ड्रीम लिस्ट के हर एक वाक्य को पढ़ना है। 1 मिनट का विजुअलाइजेशन करना है कि वह पूरी तरह से साकार हो गई है और आप इंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो उसको, और यूनिवर्स को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करना है। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो उस सूची को अपने साथ जेब में या पर्स में रख के ले जाएं। मिनिमम 2 टाइम्स और मैक्सिमम जितना ज्यादा हो सके आप उसको बार बार रीड करें और उसके लिए बहुत सारी कृतज्ञता को महसूस करें। और रात में सोने के ठीक पहले मैजिक रॉक प्रैक्टिस करें, और दिन भर में कोई जो सबसे प्यारी चीज है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करते हुए सो जाए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और ये चैप्टर आज के दिन इसलिए आया क्योंकि अब हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब हमको फोर्स ज्यादा लगाना है, विजुअलाइजेशन ज्यादा करना है, विश्वास ज्यादा करना है, लॉजिक्स को उठा के फेंक देना है बाहर, क्योंकि लॉजिक्स आ रहे हैं कि अरे इतना तो कुछ भी नहीं हुआ जितना मैंने सोचा था, 20-22 दिन हो गए हैं, वही कहानी है, वही सब तो चल रहा है।
एज इट इज है, कोई भी चेंज नहीं आया, अगर हमको ये फील होता है इसका मतलब कि हमने अपने अंदर काम ही नहीं किया, इसीलिए हमको कुछ फील नहीं हो रहा है और अभी हमको और ज्यादा काम करने की जरूरत है। लेकिन अगर आज इस वाली प्रैक्टिस को करते समय अगर आपकी आंखों से आंसू आए, अगर आपको आपका दिल भर आए, आपको बहुत अलग सा, जैसे आज रोशनी जी जब शेयरिंग कर रही थी तो उनको उनकी आवाज से ही लग रहा था कि वो हवा में उड़ रही हैं, क्योंकि उनकी जो विशेष पूरी हुई है उसकी जो खुशी थी वो उनके झलक रही थी शब्दों से। तो अगर ऐसा कुछ होता है मतलब कि आप एक्चुअल में उस चीजों को, उस लेवल को पा चुके हैं, आपने अपने अंदर काम किया है, आपने अपने अंदर बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, बहुत सारी लव की एनर्जीज और लोगों को फॉरगिव करना जो आज तक हम नहीं कर पाते थे, हम करते थे, दोष मढ़ते थे ना, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है, मेरे हस्बैंड ऐसे, मेरी वाइफ ऐसी है, मेरा घर ऐसा है, मेरी परिस्थिति ऐसी है, मेरे को हेल्थ इश्यूज है, मेरे को रिलेशनशिप इश्यूज है, मेरे कैरियर नहीं बनता, पता नहीं क्या क्या, और उससे कुछ हासिल नहीं हुआ, लिटरली किसी को कुछ भी नहीं हासिल हुआ। कोई मुझे ये बोलेगा अगर कि ये सब करने से मैं अपनी लाइफ में एटलीस्ट बहुत शांति से और बहुत खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, जी रही हूँ, तो मैं मान जाऊंगी कि मैं गलत बता रही हूँ कि ग्रेटिट्यूड से ये सब होता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है आपके जीवन में तो मान जाइए कि आपको रास्ता बदलने की जरूरत है। ग्रेटिट्यूड, लव और फॉरगिवनेस पे एक नया एक्सपेरिमेंटल काम करिए। स्टार्टिंग में 30 डेज, उसको बढ़ा के 90 डेज कर दीजिए और फिर आप देखिए कि आपकी पंख लग जाएंगे और आप बस उड़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आज तो मेरे को बहुत सारे कैमरास की ऑफ दिख रहे हैं और मुझे ये मेरे सही नेटवर्क इशू है या किसी की मुझे पिक्चर्स भी नहीं दिख रही है, केवल रतिका जी दिख रही है हिलते हुए, बाकी सब स्टक है मेरे इसमें। सच में पूरा मुझे ऐसा लग रहा है कि सबके नाम दिख मैम रहे मैंने हैं। आपको अपने अपनी साइड कर लिया है बस। हाँ बस आप और मैं ही है, मैं हिल रही हूँ, आप हिल रहे हैं, बाकी सब स्टक है, किसी का कोई एक। मैम आज 26, मैम 26/2/26 का कुछ बताओ। हाँ बिल्कुल। मैं 26/2/26 का मैंने आपका मैसेज पढ़ा था। तो एक्चुअली 26/2/26 जो है हमारे आप पिछला 1934 से उठा के देखेंगे तो 26 तारीख हमेशा डिस्ट्रॉय वाली तारीख रही है। जितनी भी जितनी भी चीजें बड़े बड़े जो चीजें हुई हैं जिसमें कि लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया से गए हैं, वो उसका रीजन ये 26 तारीख, मैक्सिमम टाइम 26 तारीख यानी 8 नंबर रहा है। तो इसीलिए अभी जो नेक्स्ट आने वाला है वो है 7/7 ओके। पोर्टल। तो आपको ओके मैम। 7/7 पोर्टल के लिए बहुत कमर कस के रेडी रहिए, क्योंकि 7 इज द स्पिरिचुअल और मैनिफेस्टेशन का नंबर है। तो अगर आप 7/7 को यानी 7 जुलाई को मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं किसी भी तरीके का, आपके लिए बेस्ट डे रहेगा। तो उस दिन का रिचुअल मैं जरूर शेयर करूंगी, शायद तब तक हमारी ये जर्नी ओके खत्म हो मैम। चुकी होगी। तो उस दिन आप वो रिचुअल्स को करके एक बहुत नेक्स्ट लेवल की, क्योंकि ये चलने वाला है, शायद मैंने एक बार और शेयर किया था कि ये हम अगले हाँ जी। साल तक 27 तक चलेगा। तो 6/6 ऑलरेडी हो चुका है, ये 6/6 से स्टार्ट हुआ है, अगले साल 5/5 तक जाएगा, यानी 5 मई तक। तो सिक्स ठीक है। सिक्स हो गया है, अब हम 7/7 की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा 8/8 पोर्टल और 11/11 पोर्टल, वो दोनों पोर्टल ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है। तो आज के दिन तो हमको बहुत सारा केवल होपोनोपोनो प्रैक्टिस करनी चाहिए उन सभी लोगों के लिए, क्योंकि देखिए अगर ये न्यूज आपने, हमने, मैंने तो न्यूज़पेपर में पढ़ी आज सुबह, आप लोगों ने शायद न्यूज में सुनी होगी या कहीं से भी, आपको जब ये आपके कानों में आई है, इसका मतलब है आपको इसको क्लीन करने की जरूरत है। और इसकी तरह इसको करके आप ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, उन सभी आत्माओं की शांति के लिए आप अपने एंड से एक बहुत अच्छी चीज कर पाएंगे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी हाथ जोड़ के कि जो भी ये हुआ, ये आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर था, इसीलिए ये इंसिडेंट आपकी लाइफ में आया, सुनने में आया, देखने में आया, सोचने में आया दिमाग में। प्लीज अपने अंदर की एनर्जीज को क्लीन कर लीजिए, अदरवाइज ये आपकी लाइफ में कोई इंसिडेंट्स बन के आता है। यही हमारा मेमोरी गेम होता है बेसिकली, है ना। मेमोरी जब स्टोर कर लेती है न्यूज,
तो फिर वो न्यूज़ेस को वो हमारी लाइफ में रिप्ले करती है। तो जैसे ही ऐसी कोई निगेटिव चीज आती है, हमको इमीडिएट उसको क्लीनिंग करनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस न्यूज विच आई, आपने जो वो पढ़ी है या सुनी है या आपने देखी है उसको उसमें न्यूज में, तो आपने उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। और उसके बाद में आप मिनिमम 21 बार या 108 टाइम्स, जैसी आपकी श्रद्धा भक्ति हो, आप ये प्रेयर करें कि ये मेरे नॉलेज में आई, इसका मतलब कि मैं इसका एक पार्ट हूँ, तो आप मुझे इसके लिए क्लीन करें, क्लीन करें, क्लीन करें। तो आप इस 108 बार करेंगे और आपके अंदर से ये मेमोरी क्लीन हो जाएगी। तो ये बस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ जी। तो एनी क्वेश्चन, एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क प्लीज। हमारे पास 2 मिनट्स है। हम कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस, वेरी नाइस। चलिए, तो आपको ये प्रैक्टिसेस, आई होप कि कल की प्रैक्टिसेस आप लोगों ने जरूर की जी होंगी। जी मैम। मैं हाँ जी, रोज करती हूँ। हाँ बोलिए। जी, होनोपोनो का मैम आज मैं दिन में ही कर ली, और इसमें अच्छा, सुनी नहीं थी कोई भी न्यूज़ या वो कुछ नहीं, मैं तो अपने में ही मगन थी। और ऐसे ही पता नहीं क्यों ऐसा लगा मेरे को आज कर लेना चाहिए, तो मैंने दिन में ही कर लिया, नहीं तो मैं रात में करती हूँ। ओके। और मेरे को अभी आप बोल रहे हैं तो अच्छा लगा कि मैं पहले ही कर ली हूँ अभी, और रात में लेकिन और अब कर आपने लूंगी ये मैं। सुना है ना रोशनी जी, इसको सुनने के बाद एक बार इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना कि जी क्यों आपको आज इस ग्रुप में यहाँ पे ये सुनाई दी आपके कान में, जी है ना। तो वो मेमोरी आपके माइंड में, जी आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर ना हो और वो रिप्ले ना करे, इसके लिए आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये सेंटेंसेस आपको मिनिमम 21 टाइम्स, मैक्सिमम आप जितना बोले चाहे कर सकते हैं। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जरूर 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 करिएगा, जी क्योंकि ये हमारा फर्ज बनता है, राइट। जब तक आपने अनजाने में किया तब आपने इस चीज की जी मैम। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी। अब आप जानबूझ के करेंगे क्योंकि अब आपने इसको सुन लिया है, तो अब आप इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और आप इसको जरूर करेंगे। ठीक है। तो थैंक यू सो जी मच, थैंक यू, जी थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू या। तो हमारी थैंक जर्नी यू। खत्म होने पे है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाइए। आप इसको लाइफ का पार्ट बना के अपने आप को एक बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए, क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी इच्छा है कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं हर एक लोग केवल जादू ही जादू अपनी पूरे डेली लाइफ में खुद से क्रिएट करें और उसको जिए और अपनी जिंदगी को स्वर्ग जैसा बना लें यहीं पर। हमको दूसरी किसी स्वर्ग वर्ग की जरूरत नहीं है, हमारा तो स्वर्ग यही है। हमारा मंदिर हमारा शरीर है और हमारा स्वर्ग यहीं पर है, आज है, इसी समय है, इसी परिस्थिति पे है। हमको कोई दूसरी परिस्थिति नहीं चाहिए, ऐसा होगा तब मैं स्वर्ग का अनुभव करूंगी, वैसा होगा, नहीं नहीं। आज जो है जैसा है उसी में मैं स्वर्ग का आनंद ले रही हूँ, ऐसी वाले हमारी होनी चाहिए। तो वो होगा लव से, फॉरगिवनेस से, और बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और कल हम फिर मिलेंगे थैंक 3 o'clock या 3 बजे मिलेंगे। प्लीज थोड़ा सा टाइम याद रखिएगा। और थैंक यू।